हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू ऑटोकैड 2D प्रेस्टिक ड्राइंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इस स्पैनर को बनाना सिखाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे बनाए हुए हैं और इसका यहाँ पे डायमेंशन सब यहाँ पे हम प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलिए इस ड्राइंग को आज हम स्टार्ट करते हैं। इस ड्राइंग के थ्रू आप डायमेंशन स्टाइल के बारे में आप जानने वाले हैं और 2D का बहुत ही सारे कमांड के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए यहाँ से हम अपना न्यू ड्राइंग फाइल यहाँ से ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका यूनिट हम सेट करने वाले हैं। तो यूनिट हमारा UN टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। यहाँ पे ये हम जो कि यहाँ पे मिलीमीटर में काम करने वाले हैं, तो ये हमारा डेसिमल ही रहेगा। प्रेसिशन को अपने हिसाब से कीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम डेसिमल के बाद में हम यहाँ पे 2 अंक रखना चाहते हैं। और यहाँ पे आइए, इसको हम जो इंच है इसको मिलीमीटर में चेकआउट कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारा ये सेटिंग यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ जैसे कि ऑर्थोकोन कीजिए, इस ग्रिड को ऑफ कीजिए। हमें इस ग्रिड को 2D में कोई आवश्यकता नहीं रहता उतना। ठीक है, अब चलिए बाकी को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया है, जो कि 240 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे लाइन लेंगे, L फॉर लाइन। यहाँ से इस तरफ ऑर्थोकोन कीजिए ऑन। इस लाइन में हम डिस्टेंस डालेंगे 240, इंटर। ठीक है, और अपने माउस को यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं, माउस से जूम आउट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ से अलग कर देते। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पे एंगल प्रोवाइड किया गया है। ये जो है इस एंगल में है, कितना एंगल में है, 50 डिग्री। यहाँ पे भी ये जो दिया गया ये भी 50 डिग्री अप में है। ठीक है, तो हम एक लाइन लेंगे जो कि यहाँ पे 50 डिग्री में उसको हम यहाँ पे लाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं, L फॉर लाइन, यहाँ से इस तरफ। ठीक है, अपने अंदाजे लीजिए। और इसमें देखिए हमें यहाँ पे अब एंगल में जाने के लिए अपने यहाँ पे कीबोर्ड से टैब को क्लिक कीजिए, टैब। ठीक है, टैब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो कि हमें कितना जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें 180 तो अभी है ही है, तो 180 प्लस 15 यानी कि 195 हमें यहाँ पे एंगल डालना होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हमें यहाँ पे एक्सटेंड भी करना है कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरफ एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, ऑर्थो को ऑफ कीजिए और ये जो है हमारा यहाँ पे पुलार ट्रेकिंग को ऑन कीजिए और इसको भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे शो कर रहा है हमारा, तो इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब चलिए हमें एक यहाँ पे लाइन बनाना होगा, L फॉर लाइन। अब इसको एक्सटेंड करके बनाना होगा। ठीक है, अब अब चलिए इसको हम एक्सटेंशन के जरिए बनाने वाले, जैसे कि यहाँ से हम इतना सा ले रहे हैं, इतना सा। अब इसको फिर से हमें 15 डिग्री पे इसको रोटेट करना है, तो इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे रोटेट पे आइए और इसकी जो यहाँ से इसको रोटेट कीजिए। तो इसमें हम डालने वाले हैं जो कि 15 डिग्री में कर रहे हैं, तो इसमें हम 15 यहाँ पे इंटर कीजिए। देखिए हमारा 15 डिग्री में ही हमें हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए ये जो लाइन है इसको हम ऑफसेट करना यहाँ पे होगा, फर्स्ट 6 पे, उसके बाद में 25, उसके बाद में 40 पे। तो फिर से यहाँ पे आइए, इसको ऑफसेट कीजिए, O फॉर ऑफसेट, फर्स्ट डिस्टेंस 6, एंटर। इसको इस तरफ, उसके बाद में इसको इस तरफ हमें डिस्टेंस यहाँ कितना 25, एंटर। और फिर से इसी को हमें इस तरफ करना है 40, एंटर। फिर से देखते हैं, O फॉर ऑफसेट 40, एंटर। इसको इस तरफ, और फिर से यहाँ पे 25, एंटर। देख लेते हैं, इसको सिलेक्ट और डिलीट कीजिए, सिलेक्ट डिलीट, फिर से सिलेक्ट डिलीट। O फॉर ऑफसेट 25, एंटर। इसको
इस तरफ। ठीक है, अब देखिए हमें ये एक सेंटर मिल गया, दूसरा सेंटर यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें सर्कल सा बनाना है। तो यहाँ पे आइए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो सर्कल बनेगा इस पे हमें जो सर्कल बनने वाला है जिसका रेडियस 54 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, C4 सर्कल। अरे हम सेंटर इसको देंगे। अब इसमें हम रेडियस डालने वाले हैं 54, एंटर। ठीक है, यहाँ से आप ऑर्थो को ऑन कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जो सर्कल बनने वाले, यहाँ पे दो सर्कल है, एक 29, दूसरा 58। ठीक है, तो चलिए C4 सर्कल, फर्स्ट रेडियस 29, एंटर। सेकेंड रेडियस 58, एंटर। अब देखते हैं उसके बाद में हमें इसको यहाँ पे ऑफसेट भी करना होगा। ये जो लाइन था हमारा 50 डिग्री पे हम लिए थे, उसको ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट हमें कितना पे करना है, देखिए इसका जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है जो कि 46 है, तो इसके हमें आधी पे ऑफसेट करना है। ठीक है, इस पे जाइए, O4 ऑफसेट 23, एंटर। इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। अब बाकी को यहाँ पे ट्रिम कीजिए। ठीक है, तो TR डबल एंटर। फर्स्ट इसको और इसको ट्रिम कीजिए। उसके बाद में हमें ये लाइन का हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको भी आप ट्रिम कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हमें हमें ये पार्ट, ये और ये इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अब इसको और इसको यहाँ पे देख लेते हैं, और हमें ये नहीं चाहिए, और हमें यहाँ पे ये लाइन, ये और ये सारे नहीं चाहिए। सेम वैसे ही इसको ट्रिम कर दीजिए बाकी को। देखिए हमारा ये सब ट्रिम हो गया। बाकी को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। इसको, ये लाइन को, वैसे इस लाइन और ये लाइन, ये सब को सिलेक्ट और डिलीट। देखिए यहाँ पे हमें ये पार्ट यहाँ पे बन गया। और हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि यहाँ पे भी फिलिट दिया गया है कुछ, इसको हम देख लेते हैं। इसका जो फिलिट यहाँ पे दिया गया है जो कि 29 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F इंटर कीजिए, F इंटर, R इंटर, रेडियस के लिए यहाँ पे 29 यहाँ पे डालिए, और इस लाइन को और इस लाइन को फिर से स्पेस बार को क्लिक कीजिए रिपीट के लिए, इसको और इसको। देखिए हमारा ये पार्ट यहाँ पे बन गया। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से एक लाइन लेंगे इस तरफ, और इसमें हमें एंगल डालना है। तो फिर से अपने टैब को दबाइए, टैब। ठीक है, तो इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज में डालना है, तो 15, एंटर। ठीक है, अब इसको हम एक्सटेंड भी करने वाले हैं, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ऑर्थो को यहाँ से ऑफ कीजिए। ठीक है, इसको इस तरफ एक्सटेंड कीजिए। देखिए ये एक्सटेंशन लाइन के जरिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। इसके जो इंड है इसी को ट्रेक करके चलिए ऊपर की तरफ, यहाँ से इतना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम रोटेट करने वाले हैं 15 डिग्री पे। तो इसको लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे जो कि इसका इंड पॉइंट है, और इसमें हम एंगल डालने वाले हैं जो कि 15, एंटर। ठीक है, चलिए अब इसको ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट ऑफसेट हमें इसको कितना पे करना है, देखिए फर्स्ट ऑफसेट हमें यहाँ इसको 6 पे करना होगा, 6, एंटर। इसको इस तरफ। उसके बाद में इसको फिर से ऑफसेट हमें इस तरफ करना होगा जो कि 23 पे। देखते हैं ये नहीं हो रहा है, फिर से हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड लेंगे, O4 ऑफसेट 23, एंटर। इसको इस तरफ, और उसके बाद फिर से इसको ऑफसेट हमें करना है 37 पे, O4 ऑफसेट 37, एंटर। उसके बाद में इसको इस तरफ। ठीक है, अब देखिए हमें इस पे सर्कल भी बनाना है, सर्कल सा बनाना है। तो C4 सर्कल यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट 23, उसके बाद में 59। तो चलिए C4 सर्कल, C4 सर्कल यहाँ से फर्स्ट 23, एंटर।
और फिर से रिपीट कमांड के लिए आप स्पेस बार को क्लिक कीजिए। और दूसरे का रेडियस यहाँ पे 59 एंटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे और देखिए एक और हमें सर्कल यहाँ पे दिया गया है जो जिसका रेडियस यहाँ 50 है और इसका जो मिडिल डिस्टेंस है 41 दिया गया है। ठीक है, चलिए सबको बनाते हैं। तो एक और सर्कल C4 सर्कल, ठीक है, इस पे इसका रेडियस हमारा 50 होगा, 50 इंटर। ठीक है, अब इस लाइन को हमें ऑफसेट करना है, तो फॉर ऑफसेट, ऑफसेट हमारा डिस्टेंस रहेगा 20.5 इंटर। ठीक है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। ठीक है, अब चलिए बाकी को यहाँ पे ट्रिम कीजिए। ठीक है, तो TR डबल इंटर, हमें ट्रिम इसको और इसको करना है, वैसे ही इसको और इसको करना है। अब इसमें देख लेते हैं बाकी, जैसे कि इसको ये लाइन, ये लाइन, ये, और हमें इसको और एक्सटेंड करना होगा, तो EX डबल इंटर। ठीक है, फिर से यहाँ पे और इस तरफ। चलिए इतना सा चाहिए। फिर से ट्रिम TR डबल इंटर, इसको इसको इस यहाँ पे इसको कीजिए और ये कीजिए। सेम वैसे ही इस तरफ भी हमें इस सब को करना है और इस लाइन को। ठीक है, बाकी को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए इसको, वैसे ही ये सब को, ये लाइन, ये लाइन, और यहाँ पे हमें और नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलिए बाकी को ये रहने देते हैं। अब इसको भी यहाँ पे ट्रिम, सॉरी, इसको सिलेक्ट और सबको डिलीट कीजिए। देखिए हमारा ये सब डिलीट यहाँ पे हो गया। अब हमें इसका जो मिडल इसको बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब इसका हमें यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसका जो हम अभी सेंटर लाइन वहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तब इसके आगे यहाँ पे इसको हम ऑफसेट करने वाले 19 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, फिर से O फॉर ऑफसेट 19 इंटर, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। और उससे पहले यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे भी फिलिट दिया गया होगा इस लाइन पे। यहाँ पे हमें कुछ एंगल सा शो कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं फिलिट कितना दिया गया है। ये हमारा 26 है। ठीक है, तो F इंटर R इंटर रेडियस के लिए यहाँ पे 26 इंटर, इस लाइन को और इस लाइन को सेम स्पेस बार, फिर से ये लाइन और ये लाइन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें फिलिट सब दिया गया होगा जो कि यहाँ पे 50, 40, 40, 30। चलिए इसको बनाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ फिर से फिलिट के लिए F इंटर, रेडियस के लिए R इंटर, यहाँ पे डालेंगे 40, सॉरी 50 फर्स्ट डालते हैं, 50 इंटर। और यहाँ पे आएंगे, ये जो ट्रिम है इसको हम नो ट्रिम करने वाले हैं अभी फिलहाल। अब ठीक है, उसके बाद में इसको लाइन को और यहाँ पे इस लाइन को। ठीक है, फिर से F इंटर R इंटर, यहाँ पे रेडियस डालेंगे 40 इंटर। ठीक है, अब इसको और इसको, फिर से स्पेस बार, इसको और इसको यहाँ पे। ठीक है, फिर से R इंटर और रिपीट कमांड के स्पेस बार, फिर से देखते हैं यहाँ पे F इंटर R इंटर 30 इंटर। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, अब बाकी को यहाँ पे ट्रिम कीजिए TR डबल इंटर, जैसे कि ये और ये सेम, वैसे ही नीचे ये और ये इस तरफ, ये लाइन, ये यहाँ पे देखते हैं ये और इस तरफ भी ये हमें। चलिए ये हमें यहाँ पे स्पैनर बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबको इसको सेंटर लाइन बनाना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर, थोड़ा सा इस और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमें सेंटर लाइन बनाना होगा, तो इसको लाकर हम यहाँ पे रख देते हैं इसके जहाँ से आया था। ठीक है, और इसको भी हमें थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं। अब चलिए इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। देखिए हमें सेंटर लाइन का ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है तो अदर में आइए, यहाँ पे लोड कीजिए, लोड में आइए और सेंटर लाइन जैसे कि ये है इस पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, फिर से इस पे और यहाँ से ओके कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को सिलेक्ट कीजिए। हमें जिस को यहाँ पे सेंटर लाइन में चेंज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ही आपको एक सेंटर लाइन यहाँ पे दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए हमारा सेंटर लाइन हो गया। और इसका और ये जो है इसमें स्केल कर दीजिए थोड़ा सा,
इसके लिए राइट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ में ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ पे कर देंगे 2, इंटर, और बढ़ा देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं आप, सेलेक्ट कीजिए दोनों को, हमारा कलर यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं कौन सा, चलिए ये ठीक है, ग्रीन वाला। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमें डायमेंशन सब अप्लाई करना है। उससे पहले देखते हैं ये जो सब है इस सबको हमें डार्क बनाना है, तो इस सबको सिलेक्ट कीजिए, इसको भी सिलेक्ट, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट, ये सबको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट, चलिए हमारा सब सिलेक्ट हो गया। इसको ग्रुप बना लीजिए, G4 ग्रुप, कि एक ही बार में सब सिलेक्ट हो जाए। चलिए इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए, आपको यहाँ पे लाइन वेट मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए, इसको हम कर देते हैं 30 कर देते हैं, 30, और यहाँ से इंटर कर देते हैं। फिर भी हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे ये इस लाइन वेट को यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन कीजिए, देखिए हमारा यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, अब चलिए आगे इसमें हमें देखिए यहाँ पे ये छूट गया, इसको हम क्या करेंगे, आपको एक मैच प्रॉपर्टी आता है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो इसको देंगे, और उसके बाद में इसको, इस लाइन को और ये लाइन को सिलेक्ट, देखिए हमारा ये भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन इस सब का देना है, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे ये डायमेंशन, ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ पे क्लिक, और सेकेंड यहाँ पे क्लिक, और इसको यहाँ से यहाँ तक। अभी देखिए जो हम डायमेंशन यहाँ पे दिए है ये बहुत ही यहाँ पे छोटा है, इसी को हमें यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना होगा, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से डी टाइप कीजिए, डी इंटर। ठीक है, और यहाँ पे मॉडिफाई में आइए, तो फर्स्ट यूनिट में जाइए, यूनिट हमारा सेम यही रहेगा, यहाँ पे अपने हिसाब से कीजिए, और यहाँ पे हमें एक चेंज करना होगा, इस ट्रेलिंग में जो ट्रेलिंग है इस पे चेकआउट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम अगला काम फिट में आते हैं, तो फिट में बाकी सब वैसे ही रहने दीजिए, इसको ही इसको जो ड्रो डिम लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन इस पे चेकआउट कीजिए। ठीक है, बाकी सेम रहने दीजिए। उसके बाद इस सिंबल में आइए, इसको हम क्या करेंगे, इस एरो को यहाँ पे 5 करके देखते हैं, 5। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सब ठीक है, इस एरो को 5, यहाँ पे एक हमें टेक्स्ट छूट गया, तो इस पे आइए, और यहाँ पे इस टेक्स्ट हाइट को 5 कीजिए, 5 इंटर। उसके बाद में यहाँ पे अलाइन विथ डायमेंशन लाइन कीजिए। ठीक है, और ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन इसको हम 1 कर देते हैं, 1 इंटर, और यहाँ पे देख लेते हैं, और हमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो कलर देना है, तो कलर हमें अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं आप, जैसे कि हम इसका रेड दे देते हैं, रेड या येलो, येलो रख दीजिए, ठीक है हमें। ठीक है, उसके बाद में लाइन में आइए, इसका भी कलर यहाँ से दे सकते हैं आप, इसको हम यहाँ पे ग्रीन दे रहे हैं, ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे हमें देख लेते हैं और कुछ, जैसे इसको हम 5 कर देते हैं, 5, और इसको सबको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें, अब चलिए बाकी सब यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ओके कीजिए, और सेट करेंट कीजिए, और यहाँ पे क्लोज कीजिए, देखिए हमारा यहाँ पे अप्लाई ये हो गया। ठीक है, अब चलिए बाकी सबको ऐसे ही डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे ये सबको देना है, तो फर्स्ट यहाँ पे आइए, हमें लाइन वाला यहाँ पे डायमेंशन लेना होगा, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, और इसको आइए इस तरफ। ठीक है, वैसे ही सेम आप यहाँ पे आइएगा, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आइएगा तो आपको मिलेगा बेस लाइन डायमेंशन, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और सेकेंड हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक कार का वो ओवरलैप हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हल्का यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप। अब इसको भी सेम वैसे ही कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ, देखिए ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया शायद हमारा, ये हमारा 25 था, ये 40 था। ठीक है, यहाँ पे
चलिए इस डायमेंशन के अनुसार ये ठीक है, आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ऐसे ही इसको भी दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये 6। फिर से आप इस पे आइए, आप यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे बेस लाइन डायमेंशन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। फर्स्ट हम इसका जो सेंटर था हमारा, जैसे कि आप इस पे आइएगा, इसका सेंटर हमें यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो इस पे, और सेकेंड यहाँ पे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस अनुसार से इसको हल्का सा इस तरफ, और ये जो है इसको आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है। अब इस ई अनुसार से ये ठीक है, डायमेंशन अनुसार से ठीक है। आप चाहो तो उस अनुसार से बना सकते हो। चलिए अब यहाँ पे हम इसको रेडियस सब प्रोवाइड करते हैं, तो इस पे रेडियस पे आइए, और फर्स्ट इस पे, ठीक है। उसके बाद में फिर से हमें इस पे आना है, उसके बाद में हमें ये रेडियस, ये रेडियस। अब और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला हमारा था, यहाँ पे फिलिट वाला था हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए, ये फिलिट था ये। चलिए वैसे ही सबको आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए। और हमें ये, उसके बाद में ये, और हमें ये वाला यहाँ पे भी देना है, ये, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे सारे डायमेंशन अप्लाई कर दिए, और एक यहाँ पे छूट गया, यहाँ से इतना सा। आप चाहो तो इसको पकड़ के यहाँ से बीच में लाकर रख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा इसका हम सारे डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई कर दिए। हम एक यहाँ पे छूट गया, जैसे कि हमें यहाँ पे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का 46, सेम वैसे ही यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का 41, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे हम इसका सारे डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए आप भी ऐसे ही इस पैनल को बना सकते हैं, और ऑटोकैड 2D ड्राइंग का यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।